नमस्कार साथियों, आप सभी को फिर से एबीसी नॉलेज चैनल में स्वागत है। आज हम करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि अमेरिका से कितने भारतीयों को डिपोर्ट करके भारत वापस लाया गया? तो इसका आंसर है 104। 104 भारतीयों को अमेरिकी सैन्य विमान के माध्यम से जो गैर तरीके से अमेरिका में रह रहे थे उनको वापस भारत भेज दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है कि अमेरिका का कौन सा विमान भारतीय को लेकर आया था? अब डिपोर्ट में जो 104 आदमी को भारत लाया गया था वह कौन सा विमान था, इसका नाम आपको बताना है। तो अमेरिका से आने वाली विमान जो थी वह सैन्य विमान C-70 था, C-17 था। अमेरिका से भारतीयों को वापस भारत लाने के लिए जिस विमान का उपयोग किया गया था वह सैन्य विमान C-17 था। ठीक है। अब उसके बाद आता है अगला बात कि अमेरिकी विमान भारत के किस शहर में लैंड किया था। अमेरिका का जो सैन्य विमान C-17 आया था वो भारत के किस शहर में उतरा था? अमृतसर, दिल्ली, कश्मीर, मुंबई। तो इसका सही आंसर है अमृतसर। ये अमृतसर में उतरा था और वहीं से वो वापस अमेरिका को चले गए। अगला क्वेश्चन है कि डिपोर्ट 104 यात्रियों में महिलाओं की संख्या कितनी थी? महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो उसमें महिलाओं की संख्या 23, 25, 27, 12। तो उसमें महिलाओं की संख्या 23 थी। जो 104 यात्री आए हैं जो अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे थे उन्हें अमेरिका ने वापस भारत भेजा है, उनमें महिलाओं की संख्या 23 थी। उसमें कुछ बच्चे भी थे और महिलाएं भी थी और पुरुष भी थे जिन्हों वापस भारत भेज दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि कोलकाता में स्थित भारतीय सेना का पूर्वी कमान, कोलकाता में स्थित भारतीय सेना का पूर्वी कमान का मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम जो है अब बदल दिया गया है। फोर्ट विलियम का नाम बदल कर क्या रखा गया है? तो हम जानते हैं कि फोर्ट विलियम की स्थापना अंग्रेज के शासनकाल में हुआ था और इसकी स्थापना जो है 1781 ईस्वी में किया गया था। अभी सरकार ने इस मुख्यालय का जो फोर्ट विलियम नाम था उसको बदलने का काम किया है और उसका नया नाम जो है रखा है। तो आपको बताना है कि वह नया नाम क्या है। तो फोर्ट विलियम जो है उसका नया नाम रखा गया है विजय दुर्ग। उसका नया नाम क्या रखा गया है? विजय दुर्ग रखा गया है। ये विजय दुर्ग जो है महाराष्ट्र में शिवाजी के एक पुराने किले हैं जिसके नाम के आधार पे रखा गया है। अगला सवाल है कि भारत के किस राज्य में गुलियन बैरे सिंड्रोम GBS, गुलियन बैरे सिंड्रोम GBS की मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, मतलब वृद्धि हो रहा है? ऑप्शन है दिल्ली, उत्तर प्रदेश,
महाराष्ट्र, बिहार। तो गुलियन बेरी सिंड्रोम की जो मरीजों की संख्या है, जो पेशेंट है, इनकी संख्या जो है महाराष्ट्र राज्य के पुणे शहर में बढ़ रही है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट, गुलियन बेरी सिंड्रोम किस कारण से होता है? जब इस पता लगाया गया कि गुलियन बेरी सिंड्रोम जो है, यह बीमारी जो फैल रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है, तो उनके रहन सहन, वहाँ के वातावरण के बारे में पता, उन खान पान के बारे में जानकारी ली गई। जब उनके घर में सप्लाई पानी जो है उसका जो जांच किया गया तो पता चला कि इसमें क्लोरीन की कमी है। तो क्वेश्चन क्या है कि भारत के किस राज्य में ये इजाफा हो रहा है? ये तो हो गया महाराष्ट्र में। अब पूछ रहा है, 7वां क्वेश्चन है कि गुलियन बेरी सिंड्रोम किस कारण से हो रहा है? ऑप्शन है भोजन, पानी, हवा, प्रकाश। तो इसका सही जवाब है पानी। ये जो है पानी की वजह से हो रहा है। पानी में क्लोरीन की कमी, वहाँ जो पानी, उनके घर में जो पानी सप्लाई हो रही थी, उनकी जब जांच की गई तो उसमें क्लोरीन की कमी पाई गई। तो इससे स्पष्ट हो गया कि उनके पानी की घर में जो सप्लाई हो, उसमें क्लोरीन की मात्रा कम है। ये भी एक कारण गुलियन बेरी सिंड्रोम बीमारी होने का कारण हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका ने किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था से अलग हो गया है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप सर्वप्रथम आते आते उन्होंने बहुत सारी नई चीज़ घोषणाएं की। जैसे कि उन्होंने घोषणा की कि अब अमेरिका में 2 ही जेंडर होगा, 2 जेंडर होगा, 2 ही जेंडर होगा, मेल और फीमेल, 2 जेंडर होगा, मेल और फीमेल। ट्रांसजेंडर जो था तीसरा, वहाँ जो मान्यता चली थी तीसरी ट्रांसजेंडर, उनको हटा दिया गया है। उनकी मान्यता को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया गया है, जिसके कारण नेक्स्ट ओलंपिक में ट्रांसजेंडर को भाग लेने के लिए वीज़ा का भी सुविधा ख़त्म कर दी गई है। तो अमेरिका ने किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था से अलग हो गया है? तो अमेरिका ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन संस्था यानी WHO से अलग हो गया है। इसकी आंसर ये है। अगला क्वेश्चन है कि WHO से अलग होने की घोषणा करने वाला दूसरा देश। अमेरिका जिस तरह से अलग हो गया है, उसी तरीक़ा से एक और देश है जो अपने आप को उस संस्था से अलग करना चाह रहा है। ये कौन सा देश है? इस देश का आपको नाम बताना है। तो वह कौन सा देश है? चाइना, अर्जेंटीना, ब्रिटेन, भारत। तो इसका सही आंसर है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जो है वो भी WHO से अलग होने की घोषणा कर दी है, लेकिन इन्होंने अपनी तिथि का निर्धारण नहीं किया है कि वो कब से उस संस्था से अलग होने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 और अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि बिहार के सोनपुर स्थित हरिहरनाथ मंदिर का विकास किस मंदिर के तर्ज पर किया जाएगा या करेगा? जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा में पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं और जगह जगह पे शिलान्यास का काम हो रहा है। उसी क्रम में बिहार के सोनपुर स्थित हरिहरनाथ मंदिर का विकास जो है किस मंदिर के तर्ज पे किया जाएगा? आपके पास ऑप्शन है महाकाल, काशी, अयोध्या, वैष्णो देवी। तो इसका सही आंसर है
काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ मंदिर के तर्ज पे बिहार के सोनपुर में स्थित हरिहरनाथ मंदिर का विकास किया जाएगा। देखने के लिए आप सबों को धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।